नमस्कार दोस्तों। मुगलों का गुणगान करने वाली हमारी इतिहास की पुस्तकों से एक अध्याय छूट जाता है जब मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसे आज भी कट्टर मुसलमान अपनी शान के रूप में देखते हैं, को शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ जगहों में तो ये भी अफवाह है कि इस घटना में मुगल परिवार की एक बेटी का अपहरण कर लिया गया था। आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं क्या थी वो घटना और कैसे औरंगजेब जैसे मुगल सम्राट को लज्जित होना पड़ा। समुद्री लुटेरों का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में जैक स्पैरो का चरित्र दोनों बाहें फैलाए हुए प्रकट हो जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में जैक स्पैरो तो नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते चरित्रों का जिक्र मिलता है। औरंगजेब के समकालीन एक प्रसिद्ध समुद्री लुटेरा था जॉन एवरी, जिसका निक नेम ब्लैकबियर्ड था। औरंगजेब के समय में सूरत का सबसे बड़ा व्यापारी था अब्दुल गफूर, जो कि हिंदुस्तान और यमन के बीच व्यापार करता था। इसके अलावा सूरत से हर साल 15,000 मुसलमान हज के लिए जाते थे। अब्दुल गफूर का एक जहाज फतेह मुहम्मदी जब यमन से लौट रहा था, तब जॉन एवरी अपने जहाज द फैंसी से उस पर हमला बोल देता है। फतेह मुहम्मदी द फैंसी से बहुत बड़ा था, लेकिन इस पर हथियार के नाम पर केवल 6 गन्स थी। जॉन एवरी इस जहाज से 50 से 60 हजार पाउंड की लूट करता है और इसके बाद अब्दुल गफूर के ही दूसरे जहाज गंजे सवाई के पीछे निकल जाता है। गंजे सवाई में 600 यात्री थे। इसके अलावा बहुत से सैनिक और तोपें भी थी। ये जहाज किसी भी हमले का सामना कर सकता था। 2 दिन की यात्रा के बाद द फैंसी का सामना गंजे सवाई से होता है। मुठभेड़ के दौरान अब्दुल गफूर के जहाज गंजे सवाई की एक तोप फट जाती है। जहाज को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। रही सही कसर द फैंसी का अगला वार कर देता है, जिससे जहाज का मुख्य हिस्सा बुरी तरह टूट जाता है। जॉन एवरी बहुत आसानी से इतने बड़े जहाज को अपने कब्जे में ले लेता है। कहते हैं इस जहाज में मुगल खानदान की एक लड़की भी थी, जिसे जॉन अपनी पत्नी बना लेता है। जहाज के ज्यादातर यात्री ऐसे थे जो हज करके लौट रहे थे। जॉन के साथी अब इनके साथ लूटमार शुरू करते हैं। धन छुपाने का प्रयत्न करने वाले यात्रियों को या तो मार दिया जाता है या तो बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं। कई इतिहासकार मुगल खानदान की लड़की की बात को महज एक अफवाह बताते हैं। इस घटना के बाद औरंगजेब अंग्रेजी सरकार से काफी नाराज हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से समुद्री लुटेरों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कहता है। अंग्रेज सरकार लुटेरों की धरपकड़ करती है। काफी लोगों को मौत की सजा भी दी जाती है, लेकिन जॉन एवरी उन्हें कभी नहीं मिलता और यही लेजेंड आगे जाके जैक स्पैरो का काल्पनिक चरित्र बनता है। जॉन एवरी के पिछले जीवन पर नजर डालने पर पता चलता है कि वह एक ब्रिटिश नागरिक था। उसे हेनरी एवरी या ब्लैकबियर्ड नाम से भी जाना जाता था। जॉन एवरी अंग्रेजी नौसेना का एक सैनिक होता है, जो कि कम सैलरी मिलने के कारण विद्रोह कर देता है और उनके एक जहाज को लेकर भाग जाता है। इस जहाज का नाम वो द फैंसी रखता है। जॉन एवरी के साथ कई अन्य देशों के नौसैनिक भी लुटेरों के रूप में जुड़ जाते हैं और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसा कुछ बन जाता है। कहते हैं कि जॉन एवरी अपने कुछ साथियों को धोखा देकर उनका भी धन लेकर चंपत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इतिहास की पुस्तकों में से एक कम मशहूर लेकिन दिलचस्प किस्सा, जिसमें मुगल बादशाह औरंगजेब को शर्मिंदा होना पड़ता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ और रोचक लेकिन सच्चे किस्सों के साथ जल्दी ही फिर लौटूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।